तो यानी आज के टाइम पे ये विद्या इतनी पावरफुल है कि जो काम किसी से नहीं हो सकता वो तंत्र मंत्र यंत्र से हो सकता है। प्राचीन परंपरा रही है अपनी, और इंस्टेंट रिजल्ट देती है जो तंत्र मंत्र यंत्र की जो रेमेडीज होती हैं, इंस्टेंट रिजल्ट अपने को मिल जाता है इससे। तो सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी अपना वेबिनार रहे तो बीच में प्लीज अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखें। लास्ट में जब अपना सेशन कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए जाएंगे। एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास भी जरूर शेयर कर देंगे आप लोग, जो आपको लिंक मिला है उसको। अभी बस मैम ने ज्वाइन कर लिया है, सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। 2 से 5 मिनट के अंदर अपना स्टार्ट करते हैं अपन। क्योंकि आपने आजकल के टाइम पे एक चीज सुनी होगी कि देखिए, यानी लोग बहुत सारे उपाय कर करके थक जाते हैं लेकिन उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने, जैसे आपने सुना होगा कि माँ बगलामुखी का हवन करवाया किसी विशेष मनोकामना के लिए, वो हवन करवाया 7 से 8 दिन के अंदर उनको उसका रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि तंत्र की देवी है माँ बगलामुखी। वैसे ही इस कोर्स के अंदर आपको प्राचीन जो अपनी विद्या है जिसमें तंत्र शामिल है, मंत्र शामिल है और यंत्र शामिल है। आपने कोई भी तंत्र उपाय किया तो वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। मंत्र जाप किया, मंत्रों के अंदर तो इतनी ज्यादा पावर होती है। और तंत्र आपने बना के रखा, सॉरी यंत्र आपने बना के रखा, तो यंत्र के अंदर क्या होता है, जैसे आप में बिजनेस ग्रोथ का यंत्र अलग होता है, अपने पढ़ाई के लिए यंत्र अलग होता है, मनी अट्रैक्शन के लिए अलग यंत्र होता है। ऐसे ही आपको इसके अंदर यंत्र बताए जाएंगे। मैम ने बस ज्वाइन कर लिया है, कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाला है वेबिनार। और जो भी कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन कर लेंगे। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे। चलिए, राधे राधे सभी को, सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज की जो राधे क्लास राधे। है ये, जी राधे 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 मैम। राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे सब लोग मैम। कैमरा ऑन कर लें, जो लोग कैमरा ऑन करने के लिए कंफर्टेबल है। देखिए, जो आज की क्लास है ये यंत्र मंत्र और तंत्र पे है। तो पहले मैं बेसिक थोड़ा सा बता दूं कि यंत्र मंत्र तंत्र ये क्या है विद्याएं। ये तीनों ही विद्याएं ऐसी है जो कि हमारे सनातन धर्म से चली आ रही है। आपने देखा होगा पहले, आज भी पंडित जो हैं वो पूजा करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्रों में बहुत पावर है। अब कोई भी मंत्र सिद्ध करना है या किसी देवी का देवता का आह्वान करना है तो हम मंत्रों से करते हैं। तो जब मंत्र बहुत ही पावरफुल होते हैं, इनको हम कैसे कैसे मंत्रों को उच्चारण करेंगे ताकि वो मंत्र सिद्ध हो जाए, कितनी बार कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कैसे वो सिद्धि प्राप्त होती है मंत्रों की। आपने किसी एक मंत्र को भी सिद्ध कर लिया छोटे से छोटा, तो ये समझ लो कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आओ, आपको सिर्फ 11 बार 7 बार उस मंत्र का जाप करना है मन में।
और आप देखोगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है जिसमें भी फंसे हुए उसमें इंस्टेंट निकल जाओगे। अब यंत्र है, यंत्र भी आपने देखा होगा, आज से 100 साल पहले भी देखा जाए या 70 साल 80 साल पहले हमारे पिताजी थे या हमारे दादाजी थे, किसी भी चीज की शॉप करते थे तो एक उर्दू में बना के एक यंत्र लगाते थे। और खास करके वो दिवाली के टाइम या कोई भी फेस्टिवल के टाइम लगवाते थे, होली के टाइम या दिवाली के टाइम, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होते रहे आते रहे। तो व्यापार के लिए यंत्र बनवाते थे, या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इशू है, रिलेशन में प्रॉब्लम है, उसके लिए यंत्र लगाए जाते थे। अब यंत्र क्या है, हम क्या करते हैं, श्री यंत्र को लाते हैं मार्केट से, जो कॉपर में मिलता है उसको आकर लगा लेते हैं, तो उसमें कोई भी सिद्धि नहीं है, वो कभी भी काम नहीं करता। अगर हम खुद से बनाते हैं तो हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो जो आप कॉपर का लाए हो उसको भी सिद्ध किया जाता है, मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, लेकिन आप हाथ से बनाओगे उसमें बहुत पावर होती है। आपने अपने नेम, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनाया है। आपने क्या किया, जब आप यंत्र बना रहे हो, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपका माइंड भी काम कर रहा है, आपकी बॉडी पूरी काम कर रही है। उसमें आपकी भावनाएं साथ में है कि मुझे बिजनेस के लिए बनाना है तो मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रोथ करे। वो आपके लिए बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और तंत्र विद्या ऐसी है, आपने देखा होगा कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। अब आपको ये लगता है कि ब्लैक मैजिक कौन करता होगा किसी पे, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी के साथ आए हैं, उन्होंने आपके घर में आके थोड़ा सा भी ब्लैक मैजिक कर दिया, तो आप ये देखो बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि एक साथ बैठकर खाना खाते थे फैमिली के मेंबर, लेकिन ब्लैक मैजिक करने के बाद क्या हुआ, वही फैमिली मेंबर जब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं तो उनमें आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। कभी खाना टेस्ट नहीं बना, नमक कम है। अब ये चीजें उसको पहले भी दिखती थी, लेकिन अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि तांत्रिक विद्या उस पर अट्रैक्ट कर गई है, अटैक कर गई, सॉरी, तांत्रिक विद्या अटैक कर गई है। अब तांत्रिक विद्या क्या होती है, एक छोटे से बाल से भी हो जाती है, फूक मार के भी हो जाती है, और कुछ ऐसी विद्याएं भी होती हैं तांत्रिक जिसमें त्राटक होती है। वैसे हम कोर्स में त्राटक नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ त्राटक विद्या भी क्या होती है, ये भी एक तांत्रिक विद्या होती है। जैसे कई बार कहते हैं कि कोई पर्सन घर में आया और पूरे जेवरात चोरी करके ले गया और हमें पता ही नहीं चला, वो हिप्नोसिस कर देते हैं, ऐसा हिप्नोटाइज करके और सारा सम्मोहन करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तो इस तरह से तांत्रिक विद्याएं होती हैं। लेकिन जो हम इसमें सीखेंगे तांत्रिक विद्याएं, वो इस तरह की सीखेंगे जो हम डेली यूज में कर सकते हैं, ताकि हम पे किसी की भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, नेगेटिविटी कोई भी कर रहा है हमारे लिए वो उसी के पास लौट जाए। और तांत्रिक विद्याओं में ये भी होता है कि किसने आप पर तांत्रिक विद्या की है, आप इसका भी पता लगा सकते हो। प्रॉपर नाम नहीं पता लगाएंगे, लेकिन ये पता चल जाएगा कि 2 दिन के अंदर अंदर ही कि ये आप पर किसने तांत्रिक विद्या की थी। अब तांत्रिक विद्याएं कई बच्चों पे भी कर देते हैं। आपका बच्चा क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है, अब जो बच्चा सेकंड या थर्ड आता है कई बार उसी के पेरेंट्स भी कर देते हैं कि बच्चा ना पढ़े। और कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा था कि क्लास में हमेशा ही फर्स्ट आता था, लेकिन अब उसको पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल ही डल हो गया, पढ़ाई में एकदम निल हो चुका है। या ऐसा होता है कि कई बार हम कहते हैं कि मेरे में इतनी एनर्जी थी, मैं पहले इतना अच्छा काम करती थी या करता था कि मैं हर टाइम काम के लिए भागता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि काम करने की इच्छा ही नहीं होती। जैसे ही काम करने के लिए उठोगे तो एक आलस आ जाएगा, उठने का मन नहीं करेगा, कोई ना कोई चीज के लिए आप डिले करते ही जाओगे। वो भी तांत्रिक विद्याएं होती है। तांत्रिक विद्याएं ज्यादातर असर उस पे करती है जिसका कुंडली में चंद्रमा वीक हो, यानी 10 डिग्री से नीचे और 20 डिग्री से ऊपर हो, या नीच का बैठा हो चंद्रमा, उस पे तांत्रिक विद्याएं जल्दी इफेक्ट करती है। क्योंकि हमारा मन इस चीज को मान लेता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे पर्सन, तो तांत्रिक विद्याएं ज्यादा उस पे इफेक्ट करती है। लेकिन ये तांत्रिक विद्याएं किसी पे इफेक्ट ना करे, इसके लिए आज की क्लास है, आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी तांत्रिक विद्याएं या यंत्र मंत्र तंत्र तीनों का ही बताऊंगी, कौन से ऐसे मंत्र है, यंत्र है या तांत्रिक क्रियाएं हैं जो हम उसको अपने लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, ये हम नेगेटिविटी के लिए कभी किसी की ना तो यूज करेंगे और ना ही इसको करने की हमारे पास है कि हम कर सकते हैं। ये कभी नहीं करेगी, आप पे ही अटैक करेगी। मेरे पास ऐसी कई कंसल्टेशन आई है जो कि ऐसी ऐसी तांत्रिक विद्याएं करने को कहते हैं, और बहुत ही गलत। मैं साफ जवाब दे देती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं करती, ना मैं करने की अनुमति है ना मैं करती हूँ। अब जैसे कुछ दिन पहले ही आई थी, अब ये नहीं पता स्टूडेंट थे कोई, ये इस क्लास में है या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मेरी भतीजी है उस पे तांत्रिक विद्या करनी है। रियल चाचा थे कि वो मेरे पास ही रहे, मेरी बात सुने, मैं जो बोलूं एकदम सम्मोहित हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही करे।
तो ये बहुत ही गलत चीज होती है। तांत्रिक विद्याओं का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस लाइन में आए हैं, अध्यात्म की लाइन में। लोग इस चीज को समझते ही नहीं है कि अध्यात्म का मतलब क्या है। पैसा कमाना इसका मतलब नहीं है अध्यात्म का। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि हम उधर से कंसल्टेशन करके काम कर रहे हैं या कोर्स बेच के काम कर रहे हैं, वो नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कि हम लोग अध्यात्म को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, भगवान की भक्ति करना सिखा रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं। हम तंत्र मंत्र यंत्र क्यों सिखाते हैं किसी को? ताकि वो मंत्र जो है वो भगवान के मंत्र हैं, लक्ष्मी जी के हैं, हनुमान जी के हैं, श्री राम के हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, हम उनसे अटैच करना सिखाते हैं। अब क्या होता है, पहले के समय पे खुले घर होते थे, चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की रोशनी घर में प्रवेश करती थी, गुरुओं का आदर करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, घर में कोई भी मांगने आया उसका भी सम्मान करते थे, स्वीपर होता था उसका भी सम्मान करते थे। लेकिन आजकल क्या है, ना तो लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, घर बंद हो गए हैं, सूर्य चंद्रमा की रोशनी नहीं आ रही हम तक। तो हम इससे जुड़ धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे दूर होते हैं वैसे वैसे ही हमारी लाइफ में अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो अध्यात्म में जोड़ने का मतलब ये है कि हम उन चीजों से पहले जाके पहले अटैच हो। कोई भी तांत्रिक विद्या, यंत्र मंत्र तंत्र तभी काम करता है जब हम खुद सही हैं, हम खुद पॉजिटिव हैं। हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं और घर में पेरेंट्स है, उनसे बात नहीं कर रहे, उनको बार बार उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे, उनको पूछ नहीं रहे हैं, तो कोई भी मंत्र तंत्र यंत्र ऐसा नहीं है जो कोई भी पर्सन पे काम करेगा। तो ऐसा नहीं होगा। पहले हम अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो कम से कम लोगों का सम्मान करें। अब मेरे पास कई स्टूडेंट है जो बहुत रूडली बोलते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आराम से प्यार से बात करो, क्योंकि अध्यात्म का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार बांटे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहे, एक दूसरे के साथ अटैच रहे। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन हम लोग यहाँ मिले हैं, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। तो ये कोई ना कोई हो सकता है भगवान का कोई संकेत होगा, तो एक ऐसा रिलेशन बने कि हम लोग हमेशा लाइफ टाइम साथ में चले, साथ में काम करें, ताकि ऐसी एनर्जी हो कि हम पॉजिटिव रह सकें। तो अध्यात्म का मतलब ये है कि भगवान से जोड़ा जाए और अपने गुरुओं से, गुरुओं का सम्मान किया जाए, अपने माता पिता का सम्मान किया जाए, फिर ये तंत्र मंत्र यंत्र विद्या काम करती है। अब घर में हम बड़ों को खाना नहीं दे रहे हैं, भूखा रख रहे हैं, और फिर हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वो कभी भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो कोई भी तंत्र मंत्र विद्या सीखने से पहले आप लोगों को ये फॉलो जरूर करना पड़ेगा, तभी कोई काम करती है। रेमेडी क्या है? सबसे पहले हम स्टोन पहन लेते हैं, ब्रेसलेट पहन लेते हैं, वो रेमेडी नहीं है। रेमेडी यही है कि हम गुरुओं का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, हर पर्सन का सम्मान करें। अब मेरे से क्लास में कई लोग बोलते हैं, मैडम हम तो आपसे बहुत ही छोटे हैं, आप हमें सर या मैडम क्यों बोलते हो? तो अगर मैं छोटों का बड़ों का सम्मान करूंगी तभी मुझे सम्मान मिलेगा, और भगवान की कृपा से मुझे बहुत सम्मान मिलता है, सभी से, छोटों से बड़ों से, सबसे मिलता है। तो ये रीजन ये है कि हम, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तो आज कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं तांत्रिक विद्याओं में। अब तांत्रिक विद्या क्या होती है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तांत्रिक विद्या जो सबसे ज्यादा काम करती है, अगर आप किसी के घर गए हो, कोई आपको फूंक मारकर पानी दे दिया, खाना दे दिया, वो भी तंत्र विद्या हो जाएगी। ठीक है। जो पर्सन आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, मेरे वाइब्स नहीं मिल रही, मेरे लिए गलत सोच रहा है, पहली बात तो उसके हाथ का पानी मत पियो। वैसे तो ऐसा होता है कि पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, जब भी पानी भी पीते थे ना, अपना पानी साथ लेके जाते थे। हमेशा देखना, पहले के समय पे बुजुर्ग होते थे, खाना पानी सब साथ लेके जाते थे, कहीं भी कहीं का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि किसके घर की कैसी एनर्जी है वो हम नहीं जानते। हम मान के चलिए आप किसी के घर गए हो, वो पूरी फैमिली कैसी है, नेगेटिव है, सब सारा दिन बात क्या करते हैं, उसकी तो तरक्की होगी, उसके तो रिलेशन अच्छे हैं, उसका बच्चा तो ग्रोथ कर गया। वो दीवारों में भी, उस घर में भी, उनकी चीजों में भी वाइब्रेशन है। अब वहां का हम पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, तो हम वैसे ही उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारी लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपने भी सुना है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो जैसा वहां का अन्न खाओगे वैसा ही मन बन जाएगा, और जिस जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो जिसके घर का जैसा पानी पियोगे आपकी वाणी भी धीरे धीरे वैसी बनती जाएगी। तो कोई भी ऐसा पर्सन हो जो आपको लगता है कि ये बहुत नेगेटिव है, तो हो सके तो अवॉइड करो कि उसके घर पे जाना। और कभी भी अपनी तरक्की को शो ऑफ मत करो, क्योंकि लोग इसी चीज से जेलस होते हैं, और जब जेलस होते हैं तो नेगेटिव क्रियाएं करते हैं, नेगेटिव तंत्र विद्या करते हैं।
ठीक है। अपनी जब तक आप अच्छी ग्रोथ पे नहीं पहुंच जाते तब तक कभी मत बताओ। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, पार्ले जी बिस्किट जब बनने थे, उनके जो ओनर थे जिन्होंने बनाया था, एक दिन एक शॉप पे पार्ले जी का पैकेट लेने गए बड़ा। तो एक आदमी ने उनकी देखकर उनको बोला कि उनको लग नहीं रहा था कि ये ओनर लग रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रखे थे, ऐसा था कि उनको लग ही नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला कि एक पैकेट खरीदने जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम पूरा पैकेट इतना बड़ा वो बंडल मांग रहे हो। तो फिर दुकानदार ने बताया कि जो पार्ले जी कंपनी है ये उन्हीं के ओनर हैं जो ये बिस्किट मांग रहे हैं लेने के लिए शॉप पर। वैसे ही शॉप पे गए डॉग को डालने के लिए, देने के लिए। तो कभी भी शो ऑफ तब तक मत करो जब तक आप पूरी ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं जाते, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जितना आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो, आपके चाहे वो फैमिली है, आस पड़ोस है, आपके कलीग है, वो आपको एक पैरों से नीचे खींचने के लिए उससे ज्यादा लोग लगे हुए हैं। तो हमेशा अपनी जब तक तरक्की ना हो बिल्कुल भी किसी को मत बताओ, शो ऑफ मत करो। ठीक है। दूसरी चीज है कि तांत्रिक क्रियाएं मैंने बताया कि एक बाल से भी हो जाती है। सब लोग क्या करो, जो भी आप बाल बनाते हो डेली, चाहे वो लेडीज है जेंट्स है, बाल बनाते हो, बाल बनाने के बाद तांत्रिक क्रियाएं, जैसे आपके घर में कोई मेड भी आ गई, कोई पर्सन भी आ गया, एक बाल भी उठा के ले गया, तो तांत्रिक क्रिया कर सकता है। बाल बनाने के बाद या तो उस बालों को हाथ में लेकर उस पर 3 बार थूक दो, या फिर उस बालों को आप डस्टबिन में डाल दो, फ्लश में डस्टबिन में डाल दो, ताकि उस पर कोई भी तांत्रिक क्रिया ना हो। अब कुछ, जैसे हमने सुना है कि हम काली माता की मूर्ति या फोटो को घर में नहीं रखते, लेकिन तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जितनी भी, वो सिर्फ देवी काली माता ही ऐसी हैं जो उसको खत्म कर सकती हैं। तो काली माता की जैसे फोटो है, 1 फुट लंबी 1 फुट ही चौड़ी, इतनी आप ला सकते हो, इससे छोटी भी ले सकते हो, लेकिन 1 फुट लंबी 1 फुट छोटी ले आओ। और घर की जो एंट्रेंस है उसके बिल्कुल सामने लगा दो। और कुछ मंत्र होते हैं, जैसे आप आगे कोर्स करोगे वो मंत्र भी आपको सिखाऊंगी, उस मंत्रों का उच्चारण करके उसको लगा दो। या काली माता का यंत्र बनाना सिखाऊंगी, काली माता का यंत्र लगा दो। मैं कह रही हूँ कितना भी बड़े से बड़ा ऐसा हो जाए कि आपके ऊपर बड़ी से बड़ी तांत्रिक विद्या कर रखी है किसी ने भी, जैसे ही वो घर में एंटर करेगा, वो पहली बात तो ज्यादा देर टिकेगा ही नहीं, साथ के साथ ही वापस लौट जाएगा। और अगर बैठेगा भी कुछ टाइम, तो जो भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर करने आया था वो उसी पे अटैक कर जाएगी। आप देखोगे कि उसको, आप 1-2 दिन में उसका रिजल्ट देखोगे कि उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो वो आपके साथ करने आया था। तो काली यंत्र या काली माता की फोटो बिल्कुल करके सामने लगाओ। एक काम और, एक क्या कर सकते हैं, एक सफेद कपड़ा या काला कपड़ा, काला भी ले सकते हो आप, एक छोटा रुमाल के जितना ले लो, उसके अंदर 400 ग्राम फिटकरी डाल दो। एक काले कपड़े में 400 ग्राम फिटकरी डाल दो उसको। अगर पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी लग रही है तो पूरे घर में घुमा लो एक बार, शनिवार के दिन आप कर लो, पूरे घर में एक बार पूरा घुमा लो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और नहीं तो जिस पे लग रहा है कि इस बच्चे पे या इस फैमिली मेंबर पे लग रही है कि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी कुछ ना कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रखी है, कोई कई बार ऐसा होता है कि कोई सास माँ भी अपने बच्चों को, बेटों को कर देती है कि ये कहीं और ना जाए, किसी से बात ना करे, बहुत ऐसे चांस होते हैं। तो उसको अपने ऊपर से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के और अपनी एंट्रेंस पे अंदर की साइड टांग दे। अब ये टांगना कब है? शनिवार के दिन शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में। ठीक है। 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। तो इस तरह से इसको आप टांग सकते हैं ताकि आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रियाएं काम ना करे। अब जो पर्सन जो करने आएगा या जो भी नेगेटिव पर्सन भी आपके घर में आ रहा है, वो नेगेटिविटी आप पर कभी भी अटैक नहीं करेगी। ये हर कोई कर सकता है ताकि नेगेटिविटी आप पर अटैक ना करे। अब कोई किस रीजन से आ रहा है, क्या उसके मन में चल रहा है, वो आप नहीं जानते। सामने वाला ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ही पॉजिटिव है, आपको लगेगा कि ये तो मेरा बहुत ही भला चाहता है, बहुत ही पॉजिटिव है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होगा। आप जब भी आप उसको ब्लैक कपड़े में 400 ग्राम फिटकरी डालकर या तो पूरे घर में घुमा दे, या फिर उस पर्सन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के और गेट की एंट्रेंस के अंदर की साइड टांग दे, कोई भी एंटर करेगा नेगेटिविटी से वो उसी पे अटैक होगी, आपके ऊपर नहीं होगी। अब कई क्या कहते हैं, नेगेटिविटी या कोई भी तांत्रिक क्रिया इसलिए भी कर देते हैं कि आपने घर ले लिया,
गाड़ी ले ली। अब ये तो ऐसी चीज नहीं कि आप छुपा सको, तो वो इसलिए भी कर देता है कि इसने क्यों ली, मैंने क्यों नहीं ली, जेलस के मारे भी। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं कैसे हो जाती है, कोई आपके घर में आया, कोई भी तांत्रिक क्रिया कर गया, वो आप पर अटैक कर जाएगी और आप दिन ब दिन उस चीज में फंसते जाओगे, कर्ज के बोझ में फंस जाओगे, ताकि वो आपका घर या गाड़ी बिक जाए। तो इसलिए भी तांत्रिक क्रियाएं लोग कर देते हैं। मैम अब ये एक छोटी सी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज। मेन सदस्य के सर के ऊपर से ना? जी जी। अब क्या होता है, एक तांत्रिक क्रिया बता देती हूँ, लेकिन कोई भी करेगा नहीं, मैं वैसे बता देती हूँ कि अगर आपके घर में ऐसा मिले तो समझ लो कि आपके घर में कोई किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है। जैसे आपने देखा होगा, गधा होता है, गधा, गधा जहां भी बैठेगा, उसके जहां बैठा होगा उसकी मिट्टी उठाकर एक सफेद रंग की पोटली में बांधकर, अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने वो फेंकी हुई है, सफेद पोटली मिली है उसके अंदर मिट्टी है, तो वो गधे के जहां बैठता है वहां की मिट्टी है, मिट्टी होती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी फाइनेंशियली स्टेबल होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, वो नीचे डाउन 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 होता ही जाएगा। अब इसकी, इस तांत्रिक क्रिया का भी क्या होता है, उपचार क्या होता है, कि अगर आपको लगे कि आपके घर में कोई पोटली मिली है, उसके अंदर मिट्टी डाली हुई थी, पेपर के अंदर मिट्टी डाल के फेंक दी थी किसी ने, तो उसके लिए छठ चंडी का पाठ होता है। आप 45 दिन तक खुद भी कर सकते हो छठ चंडी का पाठ, किसी से करवा भी सकते हो। 45 दिन करवाओगे, आप देखना फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे। श्रीनिवास जी, मैंने ग्रुप में डाला था कि तिलक की क्लास सैटरडे को होगी। तो ये ब्लैक मैजिक होते हैं, ये बहुत जल्दी अटैक करते हैं। और ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रियाओं की जो होती है, विधि होती है, या तांत्रिक क्रियाओं का तोड़ होता है, वो बहुत ही कम पैसों में होता है। ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने हैं, बहुत ज्यादा तांत्रिक विद्याएं सीखनी है। ठीक है। तांत्रिक क्रियाएं क्या है, छोटी छोटी चीजों से भी ठीक हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, एक बार, क्योंकि बीमारी तो देखो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के पास आती आती, कभी उसको फीवर हो गया, कभी उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन कभी ऐसा है कि बार बार एक ही व्यक्ति है घर का, वो एक बीमारी से उठा, कुछ टाइम ठीक रहा, दूसरी बीमारी ने घेर लिया। बहुत बार ऐसी मेरे पास कंसल्टेशन आती है, कह देते हैं मैडम मेरी वाइफ है, वो पहले ये प्रॉब्लम थी उसको, अब ये चीज से बीमार हो गई है, तो मैं तो इलाज करवाते करवाते थक गया। तो ये समझ लो किसी ने तांत्रिक विद्या, तांत्रिक क्रियाएं कर रखी हैं। उसके लिए क्या लेना है आपने, चल लिख सकते हो, 4 साबुत हल्दी के पीस लेने हैं, वो भी ड्राई हल्दी। ठीक है। जो ड्राई हल्दी आती है उसके 4 पीस लेने हैं, कोई भी कितने भी साइज के ले सकते हो आपको, जिसको हम हल्दी की गांठ भी कहते हैं। उसको येलो कलर के कपड़े में लपेटना है। और जो पर्सन भी बार बार बीमार हो रहा है, उस व्यक्ति के आपने क्या करना है, तकिए के अंदर डाल देने हैं। ठीक है। उसके तकिए के अंदर डाल दो। और उसके बाद क्या करना है, 1.25 किलो लड्डू लेके हनुमान जी के मंदिर चले जाओ। ये भी, ये आप चाहे तो आप इसको शनिवार भी कर सकते हो, मंगलवार भी कर सकते हो। 1.25 किलो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने हैं, बूंदी वाले लड्डू जो, वो बूंदी वाले लड्डू आप ले जाओ। लेकिन वो बूंदी वाले लड्डू जो भी आप वहां चढ़ाओगे, ना तो वो आपको खाने हैं, ना ही वो आपको घर वापस लेके आने हैं। वो मंदिर में चढ़ा देना या वहां बांट देना। ठीक है। अब ये कोई भी तांत्रिक क्रिया ऐसी नहीं है कि हम किसी और पे कर रहे हैं, ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं, लेकिन उस प्रसाद को हम घर वापस नहीं लाएंगे। ठीक है। और जब भी मंदिर में ये विधि करने के लिए जाना है, आपको पंडित जी से किसी भी तरह का कोई चरणामृत या प्रसाद नहीं लेना, और पीछे मुड़कर नहीं देखना आते टाइम। ठीक है। आते टाइम पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दो वहां। और चरणामृत नहीं लेना, कोई भी प्रसाद नहीं खाना, 1.25 किलो बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं। तब आप देखोगे कि जो व्यक्ति बीमार था कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अब वो जो आपने हल्दी रखी थी, 45 दिन उसको उस तकिए के अंदर रहने दो। 45 दिन बाद निकाल कर आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हो, बहते हुए पानी में प्रवाहित भी कर सकते हो, कहीं भी। ठीक है। आरती जी, मैंने किसी पे तांत्रिक विद्या कभी नहीं की। हाँ, ये तांत्रिक विद्याओं का तोड़ जरूर किया है, जिसपे तांत्रिक विद्याएं होती है उसका सल्यूशन किया। लेकिन तांत्रिक विद्याएं ना मैं करती हूँ ना मैं सिखाती हूँ, सिर्फ उसका तोड़ सिखाती हूँ कि कौन सी तांत्रिक विद्या का क्या उपाय है। ठीक है।
क्योंकि तांत्रिक विद्या क्या होती है, जैसे त्राटक विद्या मैंने बताया कि सम्मोहन होता है एक प्रकार का। सम्मोहित करके आप सामने वाले को कुछ भी कह सकते हो कि आपके घर में जितना पैसा पड़ा आप मुझे लाके दो, ये पड़ा है वो लाके दो, ये त्राटक विद्या होती है। इस तरह से यक्षिणी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह, सुना भी होगा कि यक्षिणी सिद्ध कर ली, अब वो कान में आके बता रही है यक्षिणी कि ये नंबर आज लॉटरी का लगेगा, यहाँ से पैसा आएगा। तो ये चीजें होती है, ये यक्षिणी क्या है, सिद्ध करनी भी बहुत मुश्किल है। और एक बार सिद्ध होगी तो ये समझ लो कि उसको आप वापस भेज नहीं सकते, वो आपके साथ ही जाएगी, आपको साथ लेके ही जाएगी। तो ये चीजें नहीं सिखाते हैं हम, सिर्फ तांत्रिक विद्याएं जितनी भी हैं उसका तोड़ सिखाते हैं। कि आपको लगता है कि आपके ऊपर ये तांत्रिक विद्या होकर रखी है, किसी ने ऐसा टूना कर रखा है। कई बार कोई ननंद, सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, क्योंकि जब भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के लोग या कलीग करते हैं। अब आप, मैं आप पे नहीं कर सकती, आप मुझ पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मेरा नहीं पता मेरे पास क्या है कैसा है, अब मुझे आपके बारे में नहीं पता। तो कोई भी ऐसा पर्सन एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं करता। और जब भी कोई हो, आप तांत्रिक विद्याओं का उपाय हमेशा करना चाहिए हर पर्सन को, ताकि उसके ऊपर कोई भी, तांत्रिक विद्याएं क्या होती है, मान के चलिए कि मैंने तंत्र विद्या सीख रखी है, या तंत्र विद्या को नहीं भी सीख रखा, मैंने मंत्रों का जाप करके मंत्र सिद्ध किया हुआ है, या कोई भी ऐसा काम है। अब सामने वाले के घर में जाकर मैंने अपने मन में भी नेगेटिव सोच लिया, और नेगेटिव सोचकर मैंने वो पानी भी उसको पकड़ा दिया या कुछ भी है, तो वो भी काम कर जाएगी। तो हमें हर किसी को अपनी सहूलियत के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए, या अपने अच्छे के लिए तांत्रिक विद्याओं का तोड़ हमेशा करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर कभी भी कोई नेगेटिविटी आए ना। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती है कि जैसे किसी के घर में, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बेबी बॉय हुआ, और सामने वाला घर है या कोई रिश्तेदार है उनके दो या तीन लड़कियां थी, और आपके घर में दो लड़के पैदा हुए, तो इससे भी देवरानी जेठानी ननंद ऐसा बहुत बार सुना गया है कि ऐसा कर देते हैं कि इसके घर में तो दो लड़के हैं या तीन लड़के हैं, हमारे घर पे लड़कियां ही थी। तो वो भी कर देते हैं। तो आप देखते हो कि उनके बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो जाता है। कई बार ऐसे बच्चों को, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चे कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम ही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं, बड़ी बड़ी तांत्रिक क्रियाएं भी कर देते हैं। तांत्रिक क्रियाओं का हमेशा तोड़ करते रहना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कभी भी अटैक ना कर सके। ठीक है। तांत्रिक क्रियाएं जब कोई कर देगा तो ये समझ लो कि जो भी आप बिजनेस कर रहे थे, काम कर रहे थे, आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि आप जिस लाइन में हो वहां आपने किसी की भी, क्योंकि डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजर के पास हमेशा वही लोग जाते हैं जो दुखी हैं। अब आप, ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पास आए हो और बोल रहे हो मैडम मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे रिलेशन भी अच्छे हैं, पैसा भी मेरे पास बहुत है, मेरे बच्चे भी बहुत सही हैं, और भी कुछ है तो उपाय बता दो। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर के पास हम जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे दवाई दे दो वैसे मैं एकदम फिट हूँ। ऐसा नहीं होता ना, हमेशा नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग ही आते हैं, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी तकलीफ को लेकर आते हैं। तो ये भी चीजें अटैक कर जाती है। तो इसके लिए भी हमें अपनी तंत्र विद्या से उपाय करने चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी अटैक ना कर सके। अब आप देखोगे, मैंने कभी भी, आप मेरी कितनी क्लासेस निकाल कर देख लो, मैंने शौकिया तौर पे भले ही कभी ब्रेसलेट पहन लूं, नहीं तो मैं कोई ब्रेसलेट स्टोन कुछ नहीं पहनती। एक चांदी की रिंग है, वो भी मतलब मेरी सास ने दी है, बहुत साल पुरानी, लेकिन मैं वैसे कुछ भी नहीं पहनती। सिर्फ अपना उपाय करके रखती हूँ, अपनी हीलिंग करके रखती हूँ। अब जैसे हीलिंग के लिए बता दूं, आप हर हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। आप जब भी नहाने जाते हैं हफ्ते में एक बार, पहले तो आप अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालिए। या तो आप सेंधा नमक है, खड़ा नमक है, वो डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं जो आपके घर में है। फिर आप उस नहाने वाले पानी में, पानी के ऊपर ये इस फिंगर से, रिंग फिंगर है जो राइट है हाथ की, उससे श्रीम लिखें। आप अपनी कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, SHREEM, या संस्कृत में, हिंदी में, आप जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल है, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी है, श्रीम लिखिए कम से कम 3 बार या 5 बार श्रीम लिखकर उस पानी से नहा लो। तो आप देखोगे कि ये आपकी हीलिंग के लिए काम करेगा, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी निकल जाएगी, हीलिंग का काम करेगा। तो ये हर पर्सन को अपने लिए हीलिंग जरूर करनी चाहिए।
अभी मैं आपको कुछ यंत्र बताती हूँ बनाकर, जो यंत्र को कैसे सिद्ध करना है, कैसे बनाना है आपको। या कुछ मंत्र भी बताऊंगी। अब जो लोग हैं बहुत ज्यादा यंत्र या मंत्र नहीं बोल पाते, बहुत इजी है। एक त्रिकोण में आप भोजपत्र ले लें, 20 रुपए का भोजपत्र आता है, इससे ज्यादा नहीं होता, 20 या 30 रुपए का आएगा भोजपत्र। उस पे आप अष्टगंध से, अष्टगंध की शाही आती है उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से एक त्रिकोण बनाएं। ये लक्ष्मी के लिए है। इस तरह से त्रिकोण का एक यंत्र बनाएं, उसके ऊपर, उसके अंदर श्रीम लिखें। अब आपने लक्ष्मी यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र या श्री यंत्र देखा होगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। लेकिन ये यंत्र बहुत पावरफुल है, ये त्रिकोणात्मक होता है, इसमें श्रीम लिखना है। अब इसको बनाना कैसे है, पहले आपको बिल्कुल एकांत में बैठना है और नॉर्थ की साइड फेस करना है, नॉर्थ में फेस करके बैठना है। अब आप एक आसन बिछाएं, लाल रंग का या केसरिया रंग का एक आसन बिछा लें। और एक आसन अपने लिए बिछा लें जिसपे आप बैठेंगे, वो भी लाल या केसरिया होना चाहिए। चौकी है जो, आज जिस चौकी पर आप ये कपड़ा बिछा के, चौकी नहीं है तो आप एक प्लेट में भी कपड़ा बिछा के इसको बना सकते हो, रेड कलर का या केसरिया रंग का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर आप भोजपत्र रखेंगे, उस पर अष्टगंध से बनाएंगे। अब जब भी बनाओगे, इस जहां आप बैठे हो अपने बाएं साइड, यानी लेफ्ट साइड आपको ये चौकी रखनी है, जहां आपको ये यंत्र बनाना है अपने लेफ्ट साइड रखनी है। अब इस यंत्र को बनाते टाइम आपको अष्टगंध की शाही से बनाना है। थोड़े से फूल रखने हैं, फूल आप कोई भी ले सकते हो, सफेद फूल भी ले सकते हो, या फिर कमल का फूल बहुत ही अच्छा है, कमल का मिल जाए तो गुलाब का फूल भी रख सकते हो। धूप दीप करना है। हाँ जी, केसरिया ऑरेंज कलर होता है, येलो नहीं राजीव जी, ऑरेंज। तो आपको धूप दीप करना है, थोड़ा सा जल रखना है पास में। हो सके तो आप खुद भी रेड कलर के वस्त्र पहनो या ऑरेंज कलर के पहन लो। बनाने से पहले अब इसको शुद्धिकरण करना है। इसको बनाने के बाद जब आप इसको बनाओगे तो आपको ये 21 बार 40 दिन लगातार इसको शुभ मुहूर्त में संकल्प करना है। 40 दिन लगातार 21 बार संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है कि जब भी आप इसको संकल्प कर रहे हो कि मुझे इस चीज के लिए ये मैं यंत्र बना रहा हूँ, यानी पैसों के लिए बना रहा हूँ, तो आप मेरी ये पैसों की इच्छा पूरी करो, मेरे पास इतना धन मुझे दो, देवी लक्ष्मी से आप कह सकते हैं। कोशिश करें कि 40 दिन जमीन पर सो सकते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है। जब 40 दिन तक जब इस यंत्र को बनाओगे तो किसी कुंवारी कन्या को कुछ ना कुछ भोजन जरूर करवाओ। खीर खिला सकते हो, बर्फी खिला सकते हो, प्रसाद बांट सकते हो। अब इसका मंत्र होता है, मंत्र काफी बड़ा है, मैं इस पे स्क्रीन पे लिख देती हूँ, या एक काम करती हूँ, मैं स्क्रीन पे इसका मंत्र लगा देती हूँ।
मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, मंत्र के लिए, क्योंकि काफी बड़ा मंत्र है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, मंत्र लगा रही हूँ। हेलो। हाँ जी, मंत्र दिखाई दे रहा है आपको? हाँ मैम। हाँ जी, यस विजिबल है? मैम। हाँ मैम। ओके ओके। तो ये मंत्र देखिए, इस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। जितनी बार आप इस मंत्र को उच्चारण करोगे, 21 बार, मंत्र के उच्चारण के बाद आप स्वाहा बोलोगे। इस मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैम इसको एक बार बोल दीजिएगा, हिंदी ज्यादा नहीं आता है मेरे को, बोलने से मैं लिख जी लेता हूँ। जी। अरे यार वैसे आप तुमचे इसका और जिसको पाठी से माइक बंद रखिए, प्लीज अपना अपना। आता काय कोण घालू का? देखिए कौन है, प्लीज अपना अपना माइक म्यूट रखें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसको लिखते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, पढ़ते समय, ठीक है। अधेत्यादि अमुक गोत्र, अमुक नामः मम, और ये क्या लिखा है, अमुक लिखा है, ठीक है। देवता प्रीत्यर्थ आध्यार आध्यारभ्य चवता ऋषद दिन प्रत्यन्य प्रत्यह एक विशंति संख्या कवच पाठान करिष्ये स्वाहा। इस तरह से आपने बोलना है। इसको आप 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भोजपत्र के ऊपर लिखना है क्या मैम, ये अष्टगन से? नहीं नहीं, भोजपत्र पर आपको खाली यंत्र बनाना है, इसको आपने खाली पढ़ना है। अच्छा, उसमें वो 21 बार, ट्रायंगल में श्री 21 बार, करके हाँ, इक्कीस लिखने बार का, आपको और पढ़ना है। 21 बार ये पढ़ना है। जी। अपना जो इससे भी क्या होगा, संकल्प है डेली वो। 21 बार पढ़ोगे ना, तो ये क्या है, यंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब ये यंत्र में बहुत पावर हो जाएगी। ये मंत्र इसके लिए स्पेशल है, इसी यंत्र के लिए, लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए। ये मैडम जो ये ब्रैकेट में अमुक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी। ये जो मैम ब्रैकेट अमुक में अमुक अमुक लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका क्या मतलब है? देखिए, अमुक नामः मम, अमुक का मतलब है जिसके, जो पर्सन कर रहा है वो अपना नाम ले सकता है, अच्छा अच्छा। ठीक है।
जी अपना जी। नाम मैम लिख ये सकते हैं। 40 दिन लगातार ये संकल्प बनाना है। है या एक दिन नहीं बना के नहीं, 40 दिन लगातार बनाना देखिए करना? एक ही दिन है, बनाना एक ही संकल्प दिन है। है इसको। ये तो सिर्फ आपको पढ़ना है मंत्र को। ये तो अपना अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। अब मैं कुछ आपको और तांत्रिक विद्याएं बता देती हूँ, तांत्रिक चीजें जो कि आप कर सकते हैं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है। मैम किस दिन बनाना है? इसको आप शुक्रवार के दिन बनाइए, लेकिन शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन, और राहु काल में नहीं बनाना। आप उस पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मैडम ये 21 दिन मारक, 40 बार क्या करना है? 21 दिन 40 बार नहीं नहीं, शुभ 40 संकल्प। दिन इसको करना है और 21 बार इस मंत्र का जाप करना है, लगातार 40 दिन। ओके ओके। मैम ये कब बनाना है? फ्राइडे के दिन, ठीक है। मैडम ये जो यंत्र जो बनाएंगे वो तो स्क्रीन वाला बनाएंगे ना? ये ये तो मंत्र सिर्फ पढ़ेंगे ना? जी जी जी। मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ, सबको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपको भोजपत्र पर श्रीम का त्रिकोण में यंत्र बनाना है, जिसपे श्रीम लिखना है अष्टगंध से, ठीक है। आपको अष्टगंध की शाही वो मिल जाएगी जहाँ पूजा सामग्री मिलती है। और इसको बनाना किससे, या तो आपको अनार की कलम से बनाना है, अगर आपके पास अनार की कलम नहीं है तो मोरपंख की डंडी से भी बना सकते हो, जो बैक साइड है। फिर इसको बनाने के लिए धूप दीप करना है, मैंने जैसे बताया कि आसन रखना है, उस पे लाल कपड़ा बिछा के उस पे आपने ये भोजपत्र रख के बनाना है। 40 दिन लगातार आप इस मंत्र का जाप करके स्वाहा बोलोगे। एक बार मंत्र का जाप किया स्वाहा, फिर दोबारा से स्वाहा, इस तरह से आपने 21 बार डेली बोलना है। अब कई बार क्या होता है कि लेडीज कह देती है कि पीरियड्स का टाइम है तो 21 दिन नहीं कर सकते, या फिर कोई जेंट्स भी है कहीं बाहर ट्रेवल करना है तो सॉरी 40 दिन रेगुलर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए विधि होती है सबसे अच्छी, जो हम लाल किताब में भी सिखाते हैं सब जगह, कि आपको थोड़े से एक मुट्ठी चावल ले लेने हैं। साबुत चावल होने चाहिए, टुकड़ा नहीं होने चाहिए। उसको या तो आप दूध से, जैसे ही दूध में भिगोकर साथ के साथ ही निकाल दो, या दूध का छिंटा दे दो। दूध का छिंटा दोगे खराब नहीं होंगे। थोड़ा सा कच्चे दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो सबसे बढ़िया। छिंटा देके उसको सफेद रुमाल के अंदर, रुमाल या कॉटन का कपड़ा कोई भी ले लो, नया होना चाहिए, पुराना ना हो, उसमें बांध कर पोटली बनाकर उसको आप कहीं भी अंधेरी जगह पर रख सकते हैं, ठीक है। अभिषेक जी, मैंने अभी काफी टाइम मंत्र चलाया था, आप रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आप उस कपड़े को, सफेद रुमाल को, उसमें चावल आपने बांध के रखे थे छिंटा डाल के, और जब भी आप पीरियड्स जैसे हैं लेडीज के वो ठीक हो जाए, या फिर जेंट्स है कहीं ट्रेवल कर रहे हैं वहां से आ जाएं, तो उस रुमाल में से चावल खोल लें, नहा धोकर चावल खोल के वो पक्षियों को डाल दे, रुमाल को धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसी दिन से आपका काउंट होगा। अगर आपने 20 दिन किया था तो 21वां दिन आगे काउंट होगा, नहीं तो फिर आपको दोबारा से वो करना पड़ेगा। अब कुछ होती है मारन तंत्र प्रयोग। मारन तंत्र प्रयोग क्या होते हैं, किसी को मारने के लिए भी बहुत लोग यूज करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि किसी के घर में बच्चे ऐसे पैदा हो गए, लड़के पैदा हो गए, और किसी के लड़कियां हैं तो वो भी कर देते हैं। तो उसके लिए भी कुछ प्रयोग होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत बड़े बड़े प्रयोग होते हैं, लेकिन हम ज्यादा वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो भी लिख लो। देखिए, इसमें जो मारन तंत्र प्रयोग होता है, इसमें वैसे तो जैसे हम शमशान की मिट्टी या इस तरह से लाकर भी करते हैं, लेकिन हम इस तरह के उपाय इसमें नहीं सीखेंगे, नॉर्मल सीखेंगे। तो नॉर्मल में भी इसमें क्या आता है, मारन तंत्र प्रयोग बहुत बड़ा प्रयोग होता है जो कि लोग करते हैं। अब इसको हमें हटाने के लिए क्या करना है, गधे की लीद लानी है थोड़ी सी, ठीक है। गधे की लीद लाकर, और कमल नाल
का चूर्ण मिल जाएगा, कमल नाल का चूर्ण, उन दोनों को मिला लें। और जिस व्यक्ति के आपको लगता है कि ये मरने की कंडीशन में ऐसा हो गया है या उस पे बहुत बड़ा मारण तंत्र कर रखा है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 7 बार घुमा के उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे, तो ऐसा व्यक्ति किसी भी संकट में नहीं पड़ेगा, कभी भी उस पे मारण क्रिया होगी नहीं, अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। अब है सम्मोहन तंत्र प्रयोग। मोहन तंत्र, सम्मोहन तंत्र प्रयोग क्या होता है? जैसे किसी को सम्मोहित करना है, आपको चाहिए कि मेरा बॉस है, मेरा अच्छी जॉब में मतलब मुझे एग्रीमेंट मिल जाए, कुछ ना कुछ मेरी सैलरी बढ़ जाए। ठीक है, कोई भी आप अपने गलत चीज के लिए प्रयोग नहीं करना, आपने अपने अच्छे के लिए कि मेरी बहुत टाइम से सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं, राजनीति चल रही है ऑफिस में, तो इस तरह से उसके लिए मोहन तंत्र प्रयोग का भी कर सकते हैं। या फिर आपके हस्बैंड है या वाइफ है, वो बात नहीं मान रहे, बच्चे नहीं मान रहे, तो उसके लिए एक तिलक होता है, उसको बना सकते हो। आपको क्या करना है, अष्टगंध और हरताल। ये हरताल है, ये भी आपको गूगल पे सर्च करोगे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आपको। हरताल और अष्टगंध को केले का रस निकाल के उसमें पीस लेना है। ठीक है, केले का रस कैसे निकालोगे? केले को ग्राइंड करोगे, उसको छानोगे, तो थोड़ा सा उसका गुद्दा बारीक बारीक सा निकल जाएगा, उसमें मिलाकर पीस ले। दोबारा से बता देती हूँ, अष्टगंध और हरताल को केले के रस में मिलाकर पीस ले, और फिर उसमें गोरोचन मिलाएं, गोरोचन का पाउडर भी मिल जाता है, वो मिलाएं, और उसका तिलक अपने मस्तिष्क पर करें, माथे पर। आप देखोगे कि 2 दिन के अंदर अंदर ही जो व्यक्ति आपसे नफरत करता था, आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था, वो आपकी तरफ मोहित हो जाएगा। या फिर दूसरी और विधि भी बता देती हूँ इसके लिए। एक सेकंड जरा होल्ड रखिएगा। हाँ जी, सॉरी, कॉल आ गया था कोई। चलिए दूसरी विधि भी लिख ले। केसर ले लें, थोड़ा सा सिंदूर, बराबर मात्रा में लेना है, केसर, सिंदूर, हाँ जी, सभी आकर्षित हो जाएंगे। और गोरोचन, गोरोचन मंगवा ले। केसर, सिंदूर और गोरोचन बराबर मात्रा में ले लें। इन तीनों को आंवले के रस में मिलाकर इसका तिलक करने से भी सभी लोग मोहित हो जाते हैं। केसर, सिंदूर और हाँ जी गोरोचन को आंवले के रस में मिलाकर तिलक करने से। अब एक क्रिया होती है जो कि उच्चाटन तंत्र क्रिया होती है। उच्चाटन तंत्र क्रिया क्या होती है? हाँ जी, तिलक करना है। उच्चाटन क्रिया क्या होती है? मानसिक स्थिरता को हमारी नष्ट कर देती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा संयम भ्रम, संयम नहीं उसमें रहेगा, भ्रम रहेगा, उसमें अविश्वास रहेगा दूसरों पर, और कहीं ना कहीं वो जहां भी बैठेगा उसकी बातों में ही आता जाएगा। बातों, उच्चाटन क्रिया का मतलब है क्या है? जो हम उच्चाटन से, बातों से भी किसी को सम्मोहित कर सकते हैं।
ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि बातों से ही कोई हम पर भी तांत्रिक क्रियाएं बातों से कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? ब्रह्मदंडी आती है, ब्रह्मदंडी, लिख ले इसको। ब्रह्मदंडी ले लें, थोड़ा सा करेला, इनको मिलाकर सरसों के तेल में पीस लें। सरसों के तेल में पीस लें, बाद में इसको शिवलिंग पर लेप कर दें पीस कर। और ये शनिवार के दिन आपको करना है। आप देखोगे उस व्यक्ति का नाम भी आप उच्चारण कर सकते हो जिस पे आपको लगता है कि किसी ने कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी कर रखी है, या वो जैसे कह देते हैं ना कि इसकी ये वाणी से ही उसके मोहित हो गया है, किसी के बस में हो गया है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। अब मंत्रों का भी कुछ प्रयोग होता है कि हमने कौन सा मंत्र कौन सी उंगली से करना है, कौन से दिन करना है। ठीक है, उसका समय अलग अलग होता है, कौन से कपड़े पहनकर करना चाहिए। अब आपको बता देती हूँ कि जिनके बच्चा नहीं होता, संतान नहीं होती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संतान नहीं हो रही, उसके लिए भी तांत्रिक क्रिया होती है। काली अपराजिता की जड़ ले लें। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि संतान बहुत साल से है ही नहीं, ना लड़का ना लड़की, कोई भी संतान नहीं है। काली अपराजिता की जड़ को बकरी के दूध में मिलाकर पीस लें। अब इसको 3 दिन तक लगातार सुबह के समय स्त्री को पिलाना है। ऐसी स्त्री गर्भवती भी होगी और ज्यादातर पुत्र होते हैं, लड़का होता है। अब है जिसको बार बार, कई बार ऐसा होता है कि बार बार बुखार हो रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं या फैमिली में मेंबर की बार बार बुखार ही रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? सफेद जयंती की जड़ को लेकर शरीर पर धारण करना है, किसी भी तरह से आप गले में या किसी भी तरह से धारण कर सकते हो, पेट पर बांध सकते हो उसकी जड़ को। या फिर सौंठ आती है, सौंठ तो सभी को ज्यादातर अवेलेबल हो जाएगी, आसपास में कहीं भी आपको मिल जाएगी सौंठ। सौंठ को एक धागे में पिरो ले। अब सौंठ वो हार्ड होती है तो उसको या तो आप सुई से भी पिरो सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर गांठ बांध के धागे में पिरो ले। एक सौंठ का लेना है, उसकी माला बना ले सौंठ की, यानी माला बनाकर एक सौंठ उसमें गले में डाल ले। अब इसको 7 दिन गले में पहने रखने से कैसा भी बुखार होगा, मलेरिया है, सामान्य बुखार है, कई बार ऐसा होता है कि एक दिन चढ़ता है एक दिन उतरता है, ये बुखार है, तो अब वो भी बुखार ठीक हो जाता है। तो अलग अलग हर चीज के लिए अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। किसी भी तरह की बीमारी है उसके लिए होती है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, धन की समस्या है, या काम करने की इच्छा नहीं हो रही, जॉब नहीं मिल रही। मंजू जी, सौंठ का मैंने बताया कि एक सौंठ को धागे में पिरोलें, चाहे तो वो सुई से पिरोले या धागे में आप वैसे भी पिरो सकते हैं। जैसे मैं आपको, मेरे पास अभी धागा नहीं है, एक धागा लेके सौंठ पर बांध कर उसको पिरो के अपने गले में डाल ले, थोड़ा सा लंबा कर ले ताकि दिखे ना। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके गले में पहना दो, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। बाद में उस सौंठ को आप पीपल के पेड़ के नीचे या किसी गमले में भी डाल सकते हो।
अब है कोई भी ऐसी स्त्री है जो कहती है कि अब मेरा पति हमेशा मेरे वश में रहे, मेरी बात माने। अब ये नहीं कि उसको अपने फैमिली से दूर कर दे, कि वो अपने माता पिता से दूर हो जाए, तो ये तो गलत चीज के लिए होगा। लेकिन ये है कि वो पराई स्त्री की तरफ ना देखे, पराई स्त्री से संबंध ना रखे। उसके लिए क्या करना है, विवाहित स्त्री को गोरोचन का तिलक बनाना है। गोरोचन लगाकर माथे पर बिंदी की जगह वो तिलक लगाना है। लेकिन ये शुरू कब करना है, जिस दिन पीरियड्स का फर्स्ट डे है उस दिन शुरू करना है। और इसको रेगुलर लगाते जाएं। हाँ जी, ड्राई जिंजर को कहते हैं सौंठ। इसी तरह से यंत्र भी होते हैं कि किसी को बार बार भूत प्रेत के सपने आते हैं, कोई भी दोष निवारण है उसके लिए यंत्र होता है। कोई भी क्रिया किसी के ऊपर कर रखी है, या जैसे कोई भी पत्नी है वो पति को अपने वश में करना चाहती है कि मेरा पति कभी भी बाहर किसी के साथ, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, ऐसे अफेयर्स ना हो। या किसी के घर में कोई भी कष्ट है, रोग है, उसके लिए अलग अलग यंत्र भी बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक यंत्र बता देती हूँ। और अब इस यंत्र को भी आप घर में कोई भी बना सकता है। ये कष्ट निवारण यंत्र है, खास करके घर में सुख समृद्धि शांति के लिए है। इस यंत्र को बनाने की विधि देख लो। ये एक काम करती हूँ बनाने, मैं इसको स्क्रीन ही शेयर कर देती हूँ बना हुआ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। अब यंत्र की मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। उस यंत्र को बनाना कैसे है, या तो जब आप घर में कभी भी घर का निर्माण कर रहे हो, नींव रख रहे हो, तो उसको यंत्र को बनाकर नींव में दबाना है। लेकिन अगर आपके घर में पहले से घर बना हुआ है, आप अभी नींव नहीं बना रहे हो, तो आपको एक गमले में मिट्टी डालकर बनाना है। गमला ले लें, पोट ले लें, उसके अंदर मिट्टी डाल लें, मिट्टी के अंदर इस यंत्र को बनाकर भोजपत्र पर, ये देखिए यंत्र है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस यंत्र को बनाना है आपने इसी तरह से, गमले के अंदर मिट्टी डाल के भोजपत्र पर आप इस यंत्र को बना के भोजपत्र को लेमिनेशन करवा लेना, फिर उसको मिट्टी में दबा देना गमले के अंदर। अब इस गमले की मिट्टी को आप साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो, वेस्ट में भी रख सकते हो, साउथ में भी। ठीक है, तीन डायरेक्शन है, साउथ, साउथ ईस्ट नहीं, सॉरी, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट।
दोबारा से लिख देती हूँ। साउथ वेस्ट में, वेस्ट में या साउथ में। अगर आप नींव बना रहे हो तो नींव के अंदर इस यंत्र को डालोगे बनाकर, तो ये आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रखेगा, आपके कष्ट निवारण करेगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। अगर नहीं है, पहले से ही घर बना हुआ है, तो एक गमले में इसको भोजपत्र पर बना के लेमिनेशन करा के एक गमले में डाल के रखिए। अब उस गमले को आपने कहाँ रखना है? साउथ वेस्ट में, वेस्ट में या साउथ में। अब गमले का जो, या तो आप नॉर्मल जो मिट्टी का गमला आता है वो ले सकते हो, अगर आप वैसे प्लास्टिक का ले रहे हो तो उसके कलर का डायरेक्शन के हिसाब से ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी कलर नहीं पता तो आप व्हाइट कलर का पोट ले लें, ठीक है। ये ताम्रपत्र पे भी बनता है, नहीं तो भोजपत्र पे बनाओगे तो वो और भी अच्छा है। ये बहुत ही पावरफुल है। अब कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो हम बाजू पे भी बांधते हैं, गले में भी बांधते हैं, गले में ताबीज की तरह भी बांधते हैं। कुछ हम घर में भी स्थापित करते हैं, इष्ट देवता के सामने भी बनाते हैं। अब कईयों को ये नहीं पता होता कि मेरे इष्ट देव कौन से हैं, तो वो भी इस क्लास में बताएंगे कि इष्ट देव हमें कैसे पता लगता है कौन से। अगर आपको नहीं पता तो हम शिव जी को कैसे अपना इष्ट देव बना सकते हैं, क्योंकि एक शिव जी है जिनको हम अपना इष्ट देव बना सकते हैं, उसकी विधि होती है, वो कैसे बना सकते हैं वो पूरा सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये यंत्र मंत्र तंत्र का कोर्स है जो कि 13 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 13 जून से होगा, 12 दिन का कोर्स रहेगा। 12 दिन का कोर्स रहेगा, उसमें आपको कुछ यंत्र मंत्र तंत्र सभी तरह से बताए जाएंगे सिद्ध करने। और इसकी क्लास रात को 8 से 9:30 बजे तक रहेगी, ठीक है। जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, 1500 रुपया इसकी फीस है। अब आपको इसमें पावरफुल यंत्र बताए जाएंगे, मंत्रों की विधि बताई जाएगी कि कौन सा मंत्र कितनी बार जाप करने से वो सिद्ध होता है, यंत्र बताए जाएंगे, ठीक है, सभी तरह के। प्लस ये है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट को 2 दिन की हुडू स्पेल की क्लास फ्री मिलेगी। अब हुडू स्पेल क्या होते हैं? आपने, हुडू स्पेल में भी बहुत पावरफुल स्पेल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसी क्रियाएं कर देते हैं कि एक डोल बनाई, अब वो डोल के अंदर कील लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे वो कील लगा रहे हैं पेट में, तो आपके पेट में आपको देखा होगा कि अचानक से बहुत तेज दर्द होता है। तो ये वुडू स्पेल की क्लास में सिखाया जाएगा कि कोई भी इस तरह से आपने, आपके ऊपर किसी ने कोई भी स्पेल कर रखा है, उसको खत्म कैसे किया जाता है। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं सिखाती कि आपने हुडू स्पेल किसी के ऊपर करना कैसे है, हमने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए अपने लिए करना है, ठीक है। तो इसमें ये हुडू स्पेल की क्लास 2 दिन की फ्री मिलेगी फर्स्ट 30 स्टूडेंट को। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं। और जो लोग अभी 2 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करना चाहते हैं तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। जैसे 750 आपने आज किया, 750 आप 10 दिन में भी कर सकते हैं। फीस मैंने बताया अंजना जी, 1500 रुपया फीस है। और इसकी टाइमिंग 8 से 9:30 बजे रहेगी, ठीक है। 13 जून से स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। आज की क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप देख लीजिएगा। अब बाकी ऐसा है कि जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, इसकी विधि होती है, इस तरह से वैसे बताना अलाउड नहीं होता, इस तरह से जैसे हम बैठे हैं। तो कुछ कुछ मैंने फिर भी ऐसी बताई हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। कई ऐसी होती हैं जिनको हम इस तरह से क्लास में इस तरह से नहीं बता सकते हैं, हम उसको पूजा करते हुए या उस तरह से बैठकर उस तरह के कपड़े पहनकर मंत्रों का जाप करके फिर बताते हैं, तो वो अभी इस तरह से अलाउड नहीं है, तो उस क्लास में ही आपको बताई जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत पावरफुल इसमें तांत्रिक क्रियाएं, यंत्र मंत्र सभी होगा। अब आप खाली यंत्र का भी कोर्स करते हो तो 5,000 या 10,000 से नीचे आपको कोर्स नहीं मिलेगा। और किसी से यंत्र बनवाओगे भी अपने लिए कि मुझे यंत्र बनवाना है सुख समृद्धि के लिए, मनी यंत्र, लक यंत्र, व्यापार यंत्र, बिजनेस यंत्र, कोई भी तरह का रिलेशनशिप यंत्र, 5100 रुपए का बनता है।
और ये पूरा कोर्स ही आप 1500 में सीखोगे, जिसमें आपको अलग अलग यंत्र मंत्र तंत्र सिखाए जाएंगे। मंजू जी अनम्यूट करें। हाँ जी, कंप्लीट होगा इसमें। जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जनेन्द्र। मैम आप कहाँ से? मैं जयपुर से हूँ। मैम मैम न्यू दिल्ली। ओके मैम, एक्चुअली क्या मेरी जनवरी से कुछ ज्वेलरी नहीं मिल रही है, मतलब। आप कोर्स में ज्वाइन करोगे, आपको बताया जाएगा कुछ ऐसी। अगर तो देखिए, ये भी पता करना पड़ेगा कि आपको मिलेगी भी या नहीं, आपके घर में ही है या चोरी हो गई है या कोई ले गया। तो तो मैम ये उसके लिए आपको, कोई उपाय बता दीजिए ना थोड़ा सा। देखिए इस तरह क्लास में नहीं, आपको आगे आप कोर्स करोगे ना, उसमें तांत्रिक विद्याओं से बताया जाएगा। क्योंकि इस तरह से तो मैं टैरो कार्ड से ज्यादा देखकर बता सकती हूँ, हाँ ना में, यस या नो में, मिलेगी नहीं मिलेगी। मैम लेकिन मेरे को तो पूरा बहुत आपको, डिप्रेशन हो रहा है मैम, एक बहुत दिन हो गए परेशान होते हुए। दिसंबर में मैंने मेरे पहनी थी और मेरे भी चीज। सेम था, रिंग थी हाथ में, गुम गई थी। जो लोग मुझे पहले जानते हैं, पता है पिछले साल की बात थी, इस तरह से गुम गई थी, 20 दिन बाद मिल गई थी। लेकिन प्लीज मैम कर दीजिए ना, प्लीज मैम। नहीं जी, इस तरह से क्लास में नहीं मैं बता सकती, पूरी तांत्रिक विद्याओं से बताना पड़ता है। आप तो क्लास मैं ज्वाइन करिए, पर्सनल 1500 फोन रुपये कर में। लूं? पर्सनल हाँ फोन जी, जी जी, इसी नंबर पे? हाँ जी, ठीक। ओके जी। मैम राधे राधे। जी राधे राधे जी। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने तिलक वाली उसमें भी इनरोल किया है और इसमें भी इनरोल किया है, तंत्र मंत्र वाली क्लास में भी इनरोल किया है। तो क्या एक तो नाम क्या तिलक वाली आपका? क्लास कब होगी? और एक मेरे को ये पता करना था कि एक बच्चा है, वो बिल्कुल भी कहने में नहीं है और परेशान बहुत कर रखा है फैमिली को। तो उसके लिए कोई रेमेडी आप अब बता सकते हैं अभी? देखिए, आप वशीकरण से, सम्मोहन से कर सकते हैं, ताकि बच्चा आपसे हमेशा सम्मोहित रहे, ताकि आपके साथ बातचीत करे या आपकी बात को माने। अच्छा, तो उसके लिए मैम आप कब, अब बाद में बताएंगे क्या? हाँ जी, क्लास में आपको सारा कुछ बताया जाएगा, हर चीज के लिए आपको पूरे तंत्र मंत्र यंत्र से सब कुछ बताया जाएगा। और मैम तिलक आपको वाली वैसे क्लास मैं कब होगी? सैटरडे को, वैसे मैं अभी ग्रुप में सारी डिटेल शेयर कर दूंगी। जो लोग पेमेंट करना चाहते हैं इस नंबर पे कर सकते हैं, 8360103610। ठीक है मैम, पेमेंट तो कर दिया था, बस बच्चे के बारे में बात करनी थी। जी जी, आप कोई बात नहीं, आप क्लास करोगे उसमें सारा सिखाया जाएगा, ठीक है, क्लास में। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक के लिए भी देखिए, सबसे ज्यादा मैम परेशानी आजकल की लाइफ में यही है कि या तो बच्चों को लेकर है, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में है कि बात नहीं मान रहे, एक दूसरे की सुन नहीं रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और या फिर धन की समस्या है, तो धन प्राप्ति के लिए भी हम कुछ ऐसी क्रियाएं कराते हैं, कुछ ऐसे वशीकरण करते हैं जिससे हम धन को भी आकर्षित कर सकें। जैसे अगर आप धन प्राप्ति की इच्छा के लिए पश्चिम दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर फेस करके कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप देखोगे कि मंत्र वो सिद्ध हो जाएंगे और लक्ष्मी आपके पास बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी आने लग जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम खुद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं। पहले के टाइम पे लोग 2-2 घंटे मंत्रों का उच्चारण करते थे, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मतलब मंत्रों का उच्चारण करके पंडित जी से करवाया, खुद से करिए। जैसे अभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने पास अपनी पुस्तक है हनुमान चालीसा की, मोबाइल है, उसमें खुद से खोलिए, खुद से साथ साथ में पढ़िए। लेकिन हनुमान चालीसा का तो ये है कि सुनने मात्र से ही बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो इसी तरह से मंत्रों को खुद से पढ़ोगे, आपको सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे, लेकिन आपकी लाइफ एकदम स्टेबल हो जाएगी। हाँ जी सर, बताइए। तो आपने जो सूट का बताया बुखार आने के लिए, तो जो धागा लेना है वो धागा का कलर कौन सा? रेड कलर का ले सकते हैं, आप कलावा ले सकते हैं। ओके। और एक क्लास 13 से स्टार्ट हो रहा है सैटरडे से, जी, तो कंटिन्यू रहेगा 13 को, सैटरडे संडे? 13 को सैटरडे है क्या? हाँ। अच्छा, क्योंकि मंडे से होगी, सैटरडे से नहीं होगी, संडे को ऑफ रहता है ना, तो एक क्लास के बाद ऑफ नहीं तो करेंगे। 15 से करो, अभी 15 पंद्रह से से होएगा। 15 से जी, 15 जून से होगी, सॉरी, ठीक है। पर डेली रहेगी वीक में? डेली, सेट संडे को छोड़कर डेली। ओके, थैंक यू मैम। ये 15 से स्टार्ट होगी ना?
जी 15 से स्टार्ट होगी, लेकिन फर्स्ट 30 स्टूडेंट को हुडू स्पेल की 2 दिन की क्लास भी मिलेगी। और जो अभी एनरोल करते हैं उनको कल तक या परसों तक हुडू स्पेल की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक वो है। जो सेम ताकि लिंक पे आप उस कर पीडीएफ। सकते हैं क्या, जो अभी पेमेंट जो जी 2 क्लास का मैंने किया उस पे ही कर सकते हैं ना पेमेंट? जी 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 जी। ओके, थैंक यू। अभी 12 या 15 लोगों ने एनरोल कर दिया है, तो 15 सीट और बाकी हैं, ठीक है। क्योंकि इसका एक वेबिनार पहले भी हुआ था, तो 15 लोगों ने एनरोल कर दिया था। हाँ जी, सपना जी अनम्यूट करें। मैम नमस्ते। इंग्लिश में गाड़ी में जी नारायणपुर नमस्ते। घाट ये गाड़ी चप्पल चलाओ। मैम मुझे वो पूछना था, जो तिलक वाली क्लास है वो आज है या कब है? नहीं, सैटरडे को मैंने क्लास में बता भी दिया था, वैसे तो मैंने बोला था, लेकिन मैंने उसमें भी डाल दिया ग्रुप में भी, सैटरडे को 5 PM to 7 PM है। ओके, ठीक है मैम। तो बाकी उसकी तो मैं कर दूंगी। 13 जून से है ना ये तो? पंद्रह जी पंद्रह जी से। 15 जून से, हाँ, हाँ जी। ठीक है मैम, लेकिन ठीक है। फर्स्ट और मैम 30 स्टूडेंट को हुडू स्पेल की पीडीएफ और 2 दिन की क्लास भी मिलेगी, ठीक है। ठीक है मैम। और हेलो मैम। ठीक है, हाँ जी आपसे इसी नंबर पे बात होती है मैम, जो जी नंबर जी अभी जी आपने दिया? ठीक है जी। मैम। ये मेरा थैंक यू कॉल मैम। का व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम, जैसे बहुत सारे जो यंत्र और मंत्र जो सिद्ध कराए जाते हैं वो बिना गुरु के नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो जी बिना गुरु के नहीं कर इसमें सकते कभी भी। जी, तो इसमें मैम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, कोई भी गुरु है, चाहे मैंने भी अपने गुरु से लिए हैं, आप भी मेरे से लोगे, तब आप उनको सिद्ध कर सकते हो। जी। या आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, आप किसी को भी गुरु बना सकते हो, आप शिव जी को अपना गुरु मान सकते हो। आप किसी को, जिसको आप मानते हो, आप उसको अपना गुरु मानकर फिर आप मंत्रों को कर सकते हो। तो मैंने जैसे अभी बताया ना कि इष्ट जैसे देव है या जी। गुरु है, वो आपको बताऊंगी कि कैसे हम्म। आपको उसको मानना है। और जब कुछ ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं या मंत्रों का उच्चारण या तंत्र विद्या में, जो कि आप जैसे ये तंत्र विद्या भी ऐसा नहीं है कि हम यक्षिणी, मैंने बताया कि ऐसा कुछ करेंगे। जैसे हनुमान जी हैं या श्री कृष्ण जी। जी हैं, आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो 5 ही दिन में आपको चमत्कार दिखेगा। आपको बताया जाएगा कि कौन से ऐसे मंत्र हैं, आप कृष्ण जी को आमंत्रित करेंगे या हनुमान जी को एक चौकी लगाकर, आपको 5 दिन में, 5 दिन के अंदर अंदर, पहले दिन दूसरे दिन कभी भी आपको दिख सकता है कि आपको चौकी पर बिछाओगे, आपको उसका कपड़ा फोल्ड हुआ, उस पर कुछ ना कुछ निशान छोड़ते हैं। ये 101% होता है। 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको पता लग जाए। 5 दिन तो मैंने अच्छा बहुत मैम, ज्यादा जैसे बोल दिए, वैसे तो पहले या दूसरे दिन ही आपको पता चल जाता है। अब हम उनको आमंत्रित करके फिर उसका उच्चारण करते हैं। इसके मैम कोई साइड इफेक्ट वगैरह जैसे होते हैं, जैसे नहीं नहीं कुछ? नहीं, कोई ऐसा साइड इफेक्ट का मैं सिखाऊंगी नहीं कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैं ना खुद सीखती हूँ ना सिखाती हूँ। मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, तो मैं ये चीजें नहीं करती कभी भी किसी के लिए भी, क्यों गलत काम, गलत चीज। जो बिल्कुल ऐसी विद्या है। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें भी होती, जैसे हम शमशान घाट की राख भी लेते हैं, तांत्रिक विद्याएं जो करते हैं वो शमशान घाट की राख भी जी। लेते हैं। कोई उल्लू का पंख लेता है, कोई उल्लू की हड्डी भी लेता है, इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। ऐसी विधि सिखाई जाएगी जो एकदम नॉर्मल हो, हर पर्सन कर सके। और कोई भी विधि ऐसी नहीं सिखाई जाएगी कि आप उसको गलत यूज के लिए कर सको किसी के भी, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप काम जॉब पे आप अपनी लगे थे 1 महीना पहले ही, और आप कहो कि मेरे तो बॉस आकर्षित हो जाए और मेरी सैलरी बस अभी 1 महीना पहले मुझे 50 मिली थी, अब मेरी 70,000 हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम उसको देखते हैं कि जो चीजें ऐसी है कि जो हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ में एकदम स्टक हुई है, हमारे पैसा नहीं आ रहा, रिलेशनशिप खराब है, पहले बहुत अच्छे थे कई सालों से, लेकिन आपस में अब छोटी छोटी बात पर झगड़ा हो रहा है। पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव है, वो नेगेटिव क्रियाएं भी कर देते हैं या नेगेटिविटी भी हम पर हो जाती है। तो इसी से बचाव के लिए हम सीखेंगे, ठीक है। किसी भी चीज के बचाव के लिए हम अपने फायदे के लिए, भले के लिए करेंगे। दूसरों के नुकसान के लिए कभी नहीं करेंगे कि हमारा भला और दूसरों का नुकसान हो, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मैम जैसे अभी आपने इसकी मैम रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे वशीकरण मिल वगैरह जाएगी? बताया, हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जैसे आपने वशीकरण वगैरह बताया अभी, तो उसके लिए कोई कुछ मतलब आप बताओगे नहीं मतलब? वशीकरण एज अ एक मतलब कि एक सम्मोहन का ही तो वो एक पार्ट हो हाँ, गया। लेकिन ऐसा देखिए, ऐसा होगा, मान के चलो कोई लड़का है,
ठीक है, अब वो लड़की को सम्मोहित करना चाहता है शादी के लिए, लेकिन जी। लड़की तैयार नहीं है, लड़की करना नहीं चाहती। नहीं तो आजकल हर कोई पर्सन इस तरह से कर ले, जिस लड़की को पसंद करे वो उसी को सम्मोहित करके उससे शादी कर ले। हम्म ऐसा नहीं होगा। हम्म ये है कि अगर दोनों पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, दोनों सही तरह से उनकी लाइफ चल रही है, तब वो कर सकते हैं कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए तैयार हो जाएं, या उनके भले के लिए जो अच्छा हो, क्योंकि हम भाग्य से ऊपर नहीं जा सकते कहीं भी। ठीक है। ठीक एक ठीक है कोचिंग लेकिन क्लास मिस हो गया तो हम इन रिकॉर्डिंग चीज, से कर सकते हैं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग से। हो सकता है वैसे ना, कर हमारे सकते हैं यहाँ ना। दो, जी जी, बाकी हमारे यहाँ हर क्लास के लिए 2 या 3 बार ऑप्शन मिलता है। मान के चलिए आपने इस बार मिस कर दिया, जब नेक्स्ट होगी तो नेक्स्ट बैच में भी इसका मिलेगा। ठीक है। ओ, ठीक है। तो कोई भी क्रिया मतलब है हम अपने भले के लिए या हम अपने लिए इस तरह से करते हैं कि हमारा बिजनेस चले, सामने वाले का खराब हो इस वजह से नहीं करते। क्योंकि यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है, बहुत धन की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना रिलेशन की, ना धन की, ना हेल्थ की, कोई चीज की कमी नहीं है। तो हम अपने लिए करते हैं कि हमारे पास आए, सामने वाले के पास आए ना आए वो हमें नहीं ध्यान रखना। ठीक है। तो हम उसी के लिए करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, और दूसरों के लिए नुकसान वाला होगा तो वो कभी भी वो क्रियाएं काम भी नहीं करती हैं। तो फिर आप धन धन को आकर्षित कराने के लिए कोई वो कराएंगे? हाँ, मनी, 101% मनी होगा। मैग्नेट कहते हैं। जैसे आपको चमत्कार भी ऐसा दिखाऊंगी, मैंने बताया है कि आप खुद से देखोगे कि भगवान, जब मैं इस मंत्र का या इस विद्या का प्रयोग कर रहा हूँ, यंत्र को बना रहा हूँ, भगवान खुद मेरे पास विराजमान है। और आप जब भी बुलाओगे श्री कृष्ण जी को, हनुमान जी को, लक्ष्मी जी को आमंत्रित करके, आप तब उस चीज को बनाओगे, उस यंत्र को, ताकि उनकी ब्लेसिंग रहे हमेशा। हम्म, ठीक है। ठीक। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है? तो मैडम एक ही पूछना था, अगर जी, एक कोई दिन क्लास मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग से हम कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग से कर सकते नेक्स्ट हैं। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट डे मिल जाएगी। जी जी, ओके रिकॉर्डिंग ओके डेली की मिलेगी। रिकॉर्डिंग ओके पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओके। चलिए ठीक है, जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं कर, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूं। और ये 15 तारीख से स्टार्ट होगी। ठीक है। थैंक यू मैम। आशा है जैसे कि आप आप सभी को लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं, गीत गोविंद सबने सुना होगा शायद, गीत गोविंद जी मैम। सुना ना आपने भी? गीत जी गोविंद, सुना ना। गीत, जी, गीत गोविंद जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं गीत गोविंद को, तो उस टाइम श्री कृष्ण जी खुद आते हैं। लेकिन उसको बोलने का, पढ़ने का हमें तरीका ही नहीं पता कि किस तरह से हम कृष्ण जी को आमंत्रित करते हैं, और वो 100% आते हैं, ये लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, जब हम लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं अपने पैसों के लिए, लक्ष्मी जी खुद विराजमान होती हैं। और ये चीजें क्या होती है, विश्वास पे होती है सबसे ज्यादा। जैसे एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, आपका कोई भी फैमिली डॉक्टर होगा, आपने हमेशा, हर किसी का ज्यादातर फैमिली डॉक्टर होता है। अब हमने डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, अब हमें चाहे उसकी दवाई इससे भी बेटर हो, लेकिन हमारे मन में क्या बिलीव होता है कि फैमिली डॉक्टर है ना, वो हमें होता तो ये बताता, तो ये तो हमारी 2 मिनट में प्रॉब्लम ठीक हो जाती, वो उसकी दवाई ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अच्छी है। तो ये एक बिलीव है हमारा बना हुआ कि वो फैमिली डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को समझ सकता है। तो बिलीव, सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आप कोई भी पहले काम करते हो, आप यंत्र बना रहे हो, मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, या तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहे हो, जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है तब तक बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आप विश्वास के साथ करिए, 100% काम करती है। किसी ने लक्ष्मी जी को नहीं देखा, किसी ने श्री कृष्ण जी को नहीं देखा, किसी ने गुरु नानक देव जी को नहीं देखा, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये पॉजिटिव एनर्जी है हमारे पास। ठीक है, हम विश्वास से पूजा करते हैं भगवान की। तो इसी तरह से विश्वास से कोई भी रेमेडी करोगे, वर्क करेगी। हाँ जी, आशा आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। बिल्कुल मैम, आपने अभी एक बात बोली कि जिनके जो विश्वास के साथ रेमेडी करने पे जो वर्क करती, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने भी कहा है कि चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। तो आप कोई भी बिलीव के साथ में कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल उसका रिजल्ट जरूर आता है। तो आशा है कि आप सभी को ये वेबिनार पसंद आया होगा। अभी
जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए या फिर पूरा नहीं देख पाए उनको अभी कुछ देर में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ये तंत्र मंत्र यंत्र का कोर्स 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी फीस मात्र 1500 रुपए है। क्योंकि आज के टाइम पे आप कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड जैसे किसी से यंत्र बनवा रहे हैं, जैसे मैम ने बताया 5100 रुपए, 5100 नहीं, लोग लेने को 1 लाख रुपए, 51 हजार रुपए, इतने इतने रुपए भी लगते हैं, लेकिन आप 1500 रुपए में तीनों विद्याएं सीखेंगे यहाँ पे, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और यंत्र विद्या। और रियल में आज के टाइम पे ये बहुत पावरफुल है कलयुग के अंदर। यानी मंत्रों की ध्वनि आप समझते ही हैं कि वेद ध्वनि में कितना वो पावर है, और वो अपने को रियल में रिजल्ट देती है। मंत्रों से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। और यंत्र का जैसे व्यापार वृद्धि के लिए यंत्र बताया जाएगा, व्यापार में वृद्धि होने लग जाएगी। इससे आपको आपकी लाइफ के विभिन्न सेक्टर के लिए विभिन्न सारे इसके अंदर रेमेडीज बताई जाएंगी तीनों विद्याएं से। और आपको पेमेंट का लिंक अभी जिन ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पे थोड़ी ही देर में मिल जाएगा, तो एनरोल जरूर कीजिए इस कोर्स के अंदर। सभी को राधे राधे। मैं कोई साधारण शंख नहीं, मैं दक्षिणावर्ती। ओके जी, राधे राधे सभी को। राधे राधे। राधे राधे। मैम हाँ जी मैम आपने जो बताइए। मट्टी में रखने का यंत्र बोला वो कैसे बनाने, चंदन से, कुमकुम से, अष्टगंध से बनाइए इसको। अष्टगंध से? जी। जी, थैंक यू। चलिए ठीक है, राधे राधे जी।